बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, मतीन मुस्तफ़ा चैनल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आपका अपना हेल्थ चैनल मतीन मुस्तफ़ा चैनल। नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और आज़मूदा इलाज लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, ये बेहतरीन इलाज है हेपाटाइटिस का बेहतरीन इलाज, यरकान हेपाटाइटिस का बेहतरीन इलाज और ABCDE के बारे में मालूमात और आगाही और कुछ इसके असरात अलामात आपके सामने आज पेश करूँगा। नाज़रीन, दरअसल ये मर्ज़ जिगर में सफ़रा और गर्मी बढ़ने से पैदा होता है। नाज़रीन, 28 जुलाई को हेपाटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। हेपाटाइटिस आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दीगर वजूहात के साथ साथ इल्म की कमी भी अहम वजह है। हेपाटाइटिस की कई अक़साम के वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपाटाइटिस की बहुत सी अक़साम हैं, जिनमें ABCD और E के वायरस वो हैं जो दरियाफ़त हो चुके हैं, जो आम तौर पर जैसे कि हेपाटाइटिस A, ये नाज़रीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश में भी बहुत आम पाया जाता है। ये बड़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ये वायरस पखाने के रास्ते ख़ारिज होता है और मक्खियों के ज़रिए खाने पीने की अशिया में मुंतकिल होकर दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। नाज़रीन, हेपाटाइटिस A की अलामात कुछ इस तरह हैं। हेपाटाइटिस A का वायरस जिस्म में आने के कम से कम 4 से 6 हफ़्ते के बाद अलामात ज़ाहिर करता है और नाज़रीन जिल्द और आँखें पीली हो जाती हैं, बू ख़त्म हो जाती है, मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता है और नाज़रीन मतली होती है, पेशाब का रंग पीला हो जाता है और जिगर बढ़ जाता है। और बर वक़्त इलाज से नाज़रीन ये हेपाटाइटिस A बिल्कुल अल्लाह के करम से ठीक हो जाता है इंशाअल्लाह। और नाज़रीन हेपाटाइटिस B भी इसी तरह, हेपाटाइटिस B A से कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये खून के ज़रिए फैलता है। हेपाटाइटिस B का वायरस एड्स के वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। हेपाटाइटिस B जिगर की दायमी सोज़श की वजह से पैदा होता है। इस मर्ज़ पर काबू ना पाया जाए तो मरीज़ जिगर के सरतान के अलावा और शदीद तरीन अमराज़ का शिकार हो सकता है। नाज़रीन, ये मर्ज़ मौत का भी सबब बन सकता है। नाज़रीन, हेपाटाइटिस के मरीज़ की इस्तेमाल शुदा सिरिंज, मच्छर और खटमल के काटने के ज़रिए भी ये मर्ज़ फैल सकता है। और नाज़रीन, हेपाटाइटिस B की अलामात कुछ ये हैं। हेपाटाइटिस B की अलामात 10 दिन के अंदर ज़ाहिर होती हैं। जिल्द, आँखों की सफ़ेदी और पेशाब का पीला होना,
भूख में कमी, जिस्म में दर्द और सुस्ती वगैरह इसकी आम अलामात हैं। और नाज़रीन, हेपेटाइटिस सी ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जिगर में ऐसी सोज़श पैदा करता है। इसका वायरस बहुत ख़तरनाक होता है। अगर ये वायरस इंसानी जिस्म में हो तो जिगर को ज़रूर नुकसान पहुंचाता है। ये वायरस पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादा पाया जाता है। और नाज़रीन, हेपेटाइटिस सी की अलामात कुछ इस तरह हैं। हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों में तकरीबन 75% कोई ख़ास अलामात नहीं पाई जाती। इसी सबब इस वायरस का खून के ज़रिए टेस्ट करवाए बगैर कोई भी हेपेटाइटिस सी की तशख़ीस नहीं कर पाता। इसका टेस्ट करवाना बहुत लाज़म है और टेस्ट में ही इसका नाज़रीन पता चलेगा कि आया कि जिस्म में हेपेटाइटिस सी का वायरस मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, लेकिन इसकी मरज़ में आम अलामत मंदरजा झैल हैं। भूख कम लगना, दिन ब दिन वज़न कम होना, दिल मतलाना, सर में दर्द। और नाज़रीन, इसमें जिगर सिकुड़ जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, अक्सर बुखार रहता है और मुंह का जायका ख़राब रहता है वगैरह। नाज़रीन, हेपेटाइटिस डी ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, मगर इसकी वजूहात तकरीबन इन ही जैसी होती हैं। हेपेटाइटिस डी इतना नहीं फैला जितना बी और सी फैल चुके हैं। और नाज़रीन, ये इलाज के ज़रिए बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस डी की अलामत कुछ इस तरह हैं, सेम हैं जैसे सी ए बी या सी में हैं कि भूख नहीं लगती, उल्टी, थकन, ठीक है, जिगर में दर्द, पसलियों के नीचे दर्द होता है, जोड़ों और पट्ठों में दर्द रहता है। और नाज़रीन, हेपेटाइटिस डी ये भी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। नाज़रीन, बच्चे इस मर्ज़ में बहुत ही कम मुब्तला होते हैं, लेकिन इस मर्ज़ का हमला अगर हामिला ख़वातीन पर हो जाए तो इनकी मौत वाक़या हो सकती है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस ई की अलामत कुछ इस तरह हैं। नाज़रीन, इससे रंगत पीली हो जाती है, थकावट होती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, जिस्म पर ख़ारिश होती है, छातियों और जिगर का साइज़ बढ़ जाता है, पेट में हल्का दर्द, सर में मुसलसल दर्द और बुखार वगैरह इसकी अलामात हैं। नाज़रीन, मरीज़ को सफाई का इसकी एहतियातें ये हैं, एहतियात नोट फरमा लें। मरीज़ को सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिस घर में हेपेटाइटिस का मरीज़ हो तो खाने पीने की अशिया और बर्तनों को खुला ना रखें। नाज़रीन, मरीज़ के बर्तन अलहदा और साफ़ रखें। मरीज़ रफ़ा हाजत के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। हेपेटाइटिस के मरीज़ों के जिनसी फ़ेल ख़तरनाक हो सकते हैं, लिहाजा इससे बचें। और नाज़रीन, इनका इस्तेमाल शुदा ब्लेड, टूथब्रश, कोई भी इस तरह की चीज़ कोई और इस्तेमाल ना करे, वरना हेपेटाइटिस होने का अंदेशा है। नाज़रीन, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए आप लोग भी साफ़ सुथरी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें मुस्बत सोच के साथ। और नाज़रीन, इसके बहुत ही मुफीद नुस्खे आज आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। और नाज़रीन, इनको नोट करने से पहले मेरे चैनल को जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, इसको प्रेस कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें और लाइक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके।
और आप लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, नुस्खा नंबर 1 नोट फरमा लें। नाज़रीन, पहली चीज़ हमें चाहिए नौशादर 20 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम। दूसरी चीज़ तबाशीर 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम। और नाज़रीन, तीसरी चीज़ हमें चाहिए जोखार, जोखार 20 ग्राम। और चौथी चीज़ हमें नाज़रीन चाहिए छोटी इलायची, छोटी इलायची 20 ग्राम। और पाँचवीं चीज़ नाज़रीन हमें चाहिए कुश्ता फौलाद, पाँचवीं चीज़ कुश्ता फौलाद 20 ग्राम। और छठी चीज़ हमें चाहिए मिश्री, मिश्री 50 ग्राम। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को लेकर अच्छी तरह साफ़ करके इनका पाउडर बना लें, ग्राइंड करके इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। और नाज़रीन, इस सफ़ूफ़ को 0 साइज़ वाले कैप्सूल लेकर ये कैप्सूल इस सफ़ूफ़ से भर लें। और नाज़रीन, खुराक इसकी इस तरह है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को खाने के बाद, खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। नाज़रीन, बहुत ही मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। बहुत से पेशेंट इस नुस्खे से शफा याब हो चुके हैं। और नाज़रीन, दूसरा नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा नंबर 2, पहली चीज़ नाज़रीन हमें चाहिए कलवंजी 40 ग्राम, कलवंजी 40 ग्राम। और नाज़रीन, दूसरी चीज़ कस्ते शीरीं, कस्ते शीरीं 100 ग्राम। और नाज़रीन, तीसरी चीज़ हमें चाहिए कासनी के पत्ते 20 ग्राम, कासनी के पत्ते 20 ग्राम। और नाज़रीन, जो हमें चाहिए पाँचवीं चीज़ वो मेहंदी के पत्ते 30 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 30 ग्राम। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को लेकर इनको अच्छी तरह साफ़ करके इन सब को पीस कर इनका सफ़ूफ़ बना लें। और नाज़रीन, खुराक इसकी ये है, आधा चम्मच सुबह और शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें और सिर्फ़ 7 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हेपेटाइटिस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका जिगर फिर से बिल्कुल फ़्रेश और ताज़ा खून बनाना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, नुस्खा नंबर 3 नोट फरमा लें। नाज़रीन, 1 तोला पिसी हुई देसी हल्दी लेनी है, 1 तोला पिसी हुई देसी हल्दी को लेकर नाज़रीन आधा पाव दही, आधा पाव दही में मिलाकर इस्तेमाल करने से चंद दिनों में यरकान ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, नुस्खा नंबर 4 नोट फरमा लें। नाज़रीन, 1 अदद मूली का छिलका उतारकर रात को खुले आसमान तले रख दें। नाज़रीन, 1 अदद मूली, ताज़ा मूली लें, उसका छिलका उतारकर खुले आसमान के नीचे उसको रख दें या किसी चीज़ पे लटका दें। नाज़रीन, सुबह नहार मुँह ये मूली खा लें। तकरीबन 10 दिन ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह 10 दिन के बाद जब आप टेस्ट करवाएंगे तो यरकान का नामो निशान नहीं होगा और आपका जिगर बिल्कुल फ़िट हो जाएगा। नाज़रीन, नुस्खा नंबर 5 नोट फरमा लें। नाज़रीन, मूली के सब्ज़ पत्तों का पानी तकरीबन 10 तोला, जितना आसानी से निकाल सकते हैं मूली के सब्ज़ पत्ते, उनका पानी उनको ग्राइंड कर लें। फिर उसको किसी मलमल के कपड़े में डालकर उसका पानी निकाल लें। और नाज़रीन, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर, थोड़ी सी शक्कर मूली के सब्ज़ पत्तों के पानी में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर दोनों को मिक्स करके नहार मुँह पीने से हेपेटाइटिस यरकान में बहुत अफाका होगा।
और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हेपेटाइटिस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये नुस्खे हैं 5 अदद जो आपके सामने पेश किए हैं, इनको ज़रूर आज़माएं और इंशाअल्लाह हेपेटाइटिस से आपको निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, परहेज़ नोट फरमा लें। नाज़रीन, किसी किस्म की कोई गर्म चीज़ नहीं खानी, मसलन करेले, बैंगन, मसूर की दाल, अंडे वग़ैरह। और नाज़रीन, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इससे भी परहेज़ करें। और नाज़रीन, गरम मसाला, ज़्यादा मिर्च मसालों वाली और तली हुई ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करें। नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।